like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। एक साहब का मेरे पास कॉल आया, उसने कहा कि मैं मकतब चलाता हूं जिसमें मंथली मैं लोगों गार्जियन को, पेरेंट्स को बुलाता हूं और मीटिंग करता हूं। तो उसमें जाहिर सी बात है मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। तो मेरा ये इंतज़ाम होता है कि मैं औरतों को एक तरफ बैठाता हूं और मर्दों को एक तरफ बैठाता हूं। तो कुछ औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मौलाना साहब ये आप अलग अलग क्यों बैठाते हैं, आप दोनों को एक साथ बैठाएं, आप कुरान हदीस में दिखलाएं कि कहाँ औरत और मर्द का एक साथ बैठना हराम है। मैंने उससे कहा कि उसको कह दो, उस औरत को समझाओ कि देखो कुरान और हदीस में कहीं भी एक साथ बैठना हराम नहीं कहा गया है। मर्द और औरत एक साथ बैठें या बात करें आपस में, ये कहीं भी हराम नहीं है। लेकिन इस्लाम जो है या इस्लाम जो है इस सिलसिले में एहतियात बरतने का हुक्म देता है। एक मिसाल से मैं समझाता हूँ कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, 2 ढाई 3 साल का बच्चा है, और आपका घर ऐसा है कि आपने छत बनाया है, छत पे अभी उसको बाउंड्री नहीं किया गया है, छत का घेराव नहीं किया गया है। तो क्या कोई इंसान अपने छोटे बच्चे को छत पे नहीं भेजने के लिए तैयार होगा कि उसे अकेले छोड़ दे? कभी भी नहीं भेजेगा। कि उसे वो एहतियातन नहीं भेजना चाह रहा है कि हो सकता है कि छत पर जाने के बाद छत घेरा हुआ नहीं है और उस पर छत के ऊपर भेजेंगे तो हो सकता है बच्चा गिर जाए। या ये एहतियात का मामला ज़िंदगी के हर मोड़ पे होता है। अभी कुछ सालों पहले हमारे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस आया, तो जाहिर सी बात है, क्या ऐसा ज़रूरी था कि जो कोरोना वाले से मिले उसे कोरोना हो ही जाए? मेरा खुद अपना मामला है कि मैंने कोरोना वाले इंसान को, जिसकी इंसान की मौत हो गई थी कोरोना से, उसको लेकर के मैं डॉक्टर के पास जाता रहा, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, हर जगह भटकता रहा। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, कोई कोरोना नहीं हुआ। तो ये एहतियात बरतने के लिए पूरे मुल्क के अंदर बाज़ाब्ता पैमाने से तदबीर चला जा रही थी कि लोग किस तरीके से एहतियात बरतें, लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखें, के साथ 2 हाथ की दूरी पे लोग खड़े हो, एक दूसरे से लोग ना मिले, क्वारंटाइन किया जा रहा था। तो ये क्या था? ये भी तो एक एहतियात ही तो था। ये तो ज़रूरी नहीं कि जो एक दूसरे से मिले उसे कोरोना हो ही जाए। तो एहतियात जो है दुनिया के ज़िंदगी के हर मामले में होता है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम के नज़दीक जो है ज़िना जो है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, कि ज़िना की वजह से समाज में बहुत बड़ा बिगाड़ आता है और क़त्ल क़िताल तक की नौबत आ जाती है। इसलिए इस्लाम कहता है कि ज़िना के करीब ही ना जाओ और हर ऐसे रास्ते को बंद कर दो जिस रास्ते से इंसान ज़िना तक पहुंच सकता है। तो जो कहा जाता है कि औरत और मर्द को अलग अलग रहना चाहिए या अलग अलग बैठाते हैं, तो इसलिए नहीं कि ये हराम है, बल्कि इसलिए अलग अलग बैठाते हैं कि ये एहतियात बरता जाता है कि इंसान जब करीब होगा तो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान ज़्यादा करीब हो और फिर गलत रास्ते तक पहुंच जाए। तो ये एहतियातन अलग अलग बैठाया जाता है, एहतियातन अलग अलग रहने को कहा जाता है। ये फ़र्ज़ और वाजिब की वजह से अलग अलग रहने को नहीं कहा जाता है।